नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मरियम अली। चलिए तमाम जरूरी खबरों पे एक नजर डाल लेते हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत काफी सख्त हो गया है और ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं कि भारत जल्द पाकिस्तान पे अटैक करेगा, सैन्य कार्रवाई करेगा। इसी को लेकर पाकिस्तान जो है वो एकदम डर चुका है। जी हाँ, पाकिस्तान को ये खौफ सता रहा है कि भारत उस पर कार्रवाई करेगा, हमला करेगा। ऐसे में अब देखा जाए तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये खबरें सामने आ रही हैं कि जो हाफिज सईद है उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बता दें कि कुख्यात आतंकी हाफिज सईद की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हाफिज सईद आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जमात-उल-दावा का प्रमुख है। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि पाकिस्तान सरकार को डर है कि भारत सईद के ठिकानों को निशाना बना सकता है। इस वजह से उसे खूबसूरत कोठी से निकालकर एक भीड़भाड़ वाले इलाके में शिफ्ट कर दिया गया। इसके साथ ही उसकी सुरक्षा में खास सेवा समूह के कमांडर भी तैनात किए गए। वो लाहौर में है, ऐसा दावा किया जा रहा है और उसके ठिकानों पर अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी भी तैनात किए गए। आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई सिंडिकेट ने बुधवार को पहलगाम में नागरिकों की हत्या का बदला लेने की कसम खाई थी। सईद की एक फोटो शेयर करते हुए बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर धमकी दी और कहा कि गैंग पाकिस्तान के लिए बेहद मूल्यवान व्यक्ति को निशाना बनाएगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन में 3 राज्यों का दौरा करने वाले हैं। ये राज्य हैं महाराष्ट्र, केरल और आंध्र प्रदेश, जहां वो एक खास शिखर सम्मेलन में शामिल भी होंगे। मुंबई में होने वाले विश्व दृश्य, श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। साथ ही शुक्रवार को केरल में विझिंजाम अंतर्राष्ट्रीय बहुउद्देशीय बंदरगाह का उद्घाटन भी करने वाले हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी अमरावती में 58,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। वो तीनों राज्यों में आयोजित कार्यक्रमों में उपस्थित लोगों को संबोधित करने वाले हैं। पीएमओ ने कहा है कि वेब्स 2025 भारत में अपनी तरह का पहला शिखर सम्मेलन है। वहीं 4 दिवसीय कार्यक्रम भारत को मीडिया, मनोरंजन और डिजिटल नवाचार के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए तैयार है, जिसमें दुनिया भर के रचनाकारों, स्टार्टअप, उद्योगपति और नीति निर्माताओं को एक साथ लाया जाएगा। बता दें कि वेब्स 2025 का टैगलाइन कनेक्टिंग क्रिएटर्स, कनेक्टिंग कंट्रीज है। इसमें 90 से ज्यादा देशों के 10,000 से ज्यादा प्रतिनिधि, वहीं 1,000 क्रिएटर्स, 300 से ज्यादा कंपनियां और 350 से ज्यादा स्टार्टअप शामिल हैं। बीते दिन केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। वो फैसला था जाति जनगणना का। जी हाँ, इसके बाद ही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने संसद में आवाज उठाई थी, ये कहा था कि जाति जनगणना होनी चाहिए और सरकार ने इसका फैसला कर लिया है। लेकिन इसी के साथ राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से कुछ सवाल किए हैं, कुछ मांगे रखी हैं। वो मांगे क्या हैं, जान लेते हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि जनगणना कब और कैसे होगी, इसकी टाइमलाइन बताएं। उनकी दूसरी मांग है कि सरकार को तेलंगाना मॉडल को अपनाना चाहिए। दरअसल राहुल गांधी ने कहा है कि केंद्र सरकार को तेलंगाना सरकार की तरह तेज, पारदर्शी और समावेशी जाति सर्वे मॉडल अपनाना चाहिए। वहीं उनकी तीसरी मांग है कि तेलंगाना ने 50% आरक्षण की सीमा तोड़ दी है। हम चाहते हैं कि आरक्षण की सीमा 50% हटे। चौथी और आखिरी मांग ये है कि प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में आरक्षण लागू किया जाए। उधर दिल्ली की प्रसिद्ध मार्केट दिल्ली हाट बाजार में बीती रात भयंकर आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि इसकी चपेट में करीब 25 से 30 दुकानें आ गई। वहीं रात मौके पर दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा पहुंचे। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। जैसे ही आग लगने की घटना की जानकारी मिली है, मैं यहाँ पर आया हूँ और ये बड़ी दुखद घटना है। लगभग 26 दुकानें पूरी तरह से जल के राख हो गई हैं और ये जो कल हमारे आर्टिजन्स हैं, जो इन दुकानों को चलाने वाले लोग हैं, इनका नुकसान हुआ है। मैंने अपने अधिकारियों को भी बोला है कि नुकसान का पूरा आकलन करें। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि हम किसी भी आर्टिजन का कोई नुकसान होने नहीं देंगे। जो आग लगी है वो क्यों लगी वो भी जांच करेंगे। वो सब दूसरा विषय है कि क्यों लगी, कैसे लगी, क्या हुआ, वो दूसरा विषय है। लेकिन पहला विषय जो मेरी जिम्मेदारी है, मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने मेरे को यहाँ भेजा है और मैं उनकी तरफ से आपको ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी जिसका दुकान जला है उसका भरपाई हमारी जिम्मेदारी है। उसको दोबारा दुकान मिले और उसका एक्स्ट्रा कोई फीस भी ना लगे। इसके बाद एक मौका उसे दोबारा अपने पैरों पे खड़े होने का मिले, ये हमारा जिम्मेदारी है। आपका काम है हमारी कला को संजो के रखना। हमारा काम है कि आप किसी दुर्घटना के कारण आपका कोई कमर ना टूटे और दिल्ली की सरकार, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी। आप बिल्कुल निश्चिंत होके जाइएगा कि एक बात तो स्पष्ट है कि आग ना लगे और लगे तो तुरंत बुझे, उसकी व्यवस्था में कोई कमी डेफिनेटली थी।
अगर कमी नहीं होती तो इतनी आग लगती ही नहीं। लेकिन आज पहला कदम हमारा ये है कि नुकसान क्या हुआ है वो देख ले, किसका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करें, और कल हमारा काम ये होगा कि किसके कारण हुआ है उसको बख्शा नहीं जाएगा। उधर इस घटना में अपनी दुकान गंवाने वाले एक दुकानदार ने पूरी तफसील से बताया कि आग कैसे लगी। ये सर मतलब 9 बजने में 10 मिनट थे, 8:50 के हिसाब से, मेरे हिसाब से जो हमने देखा तो 8:51 हो रहे थे, क्योंकि मैंने उस टाइम फायर ब्रिगेड को फ़ोन मिलाया था यहाँ से। जब ये थोड़े यहीं से अपने मैं थोड़ा जब आग लगी तो पंजाब फूड स्टॉल के पास चला गया था, तो वहाँ से मैंने चौराहा में फायर ब्रिगेड वालों को फ़ोन मिलाया था, लेकिन वो उठाया नहीं। 2-3 बार किया लेकिन वहाँ से उठाया नहीं किसी ने। इतनी देर में यहाँ पे जो थी आग ने पूरा मतलब स्टेज एरिया जितना यहाँ पे 27-28 दुकान थी पूरी उसने टेक ओवर कर लिया उसके अंदर। सर करोड़ों में नुकसान है, इंक्लूडेड मतलब मेरी शॉप की बता रहा हूँ कि कश्मीरी शॉप थी इसके अंदर मेरे ख्याल से 10 से ज़्यादा, फिर पेंटिंग्स की, कपड़े की, सबके पास, क्योंकि हम लोग 3-3 महीने का हमारा ऑप्शन होता है, तो हम लोग बहुत अच्छी तादाद में माल रखते हैं ताकि मतलब स्टॉक में रखेंगे तभी हमारा अच्छा काम होगा कि कस्टमर कुछ लेने आए तो उसे मिलना चाहिए, तो सबके पास अच्छा खासा स्टॉक होता है। तो सर जहाँ तक हमें लग रहा है कि शॉर्ट सर्किट से लगी है, क्योंकि वो पहले लाइट गई है उसके बाद ही वो आग उसमें दिखाई दी हमें पीछे से। तो हम लोग वो जो उसके फायर के वो होते हैं सिलेंडर वगैरह लेके भागे, तो 1-2 लोग जो थे वो अंदर दुकान के अंदर भी चले गए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा फैल गई आग, फिर उनका कोई फ़ायदा नहीं था जाने का। उधर कई दिनों से चिलमिलाती धूप का सामना कर रहे लोगों को अब राहत मिलने वाली है। जी हां, आईएमडी का कहना है कि आज से मौसम बदल जाएगा और आने वाले लगभग 5 से 6 दिनों में ऐसा ही मौसम बना रहेगा, यानी कि सुहावना मौसम बना रहेगा। अब जान लेते हैं कि तापमान कितना रहेगा और कब से हो रही है बारिश। मौसम विभाग का कहना है कि आज से बारिश शुरू हो जाएगी और आंधी तूफान का सिलसिला भी जारी रहेगा। ऐसे में नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव, फरीदाबाद और दिल्ली में बारिश होगी। इस वजह से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट हो जाएगी और लोगों को आने वाले 6 दिनों तक प्रचंड गर्मी का सामना नहीं करना पड़ेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक ने बताया है कि कल और 3 मई को पूरे दिल्ली एनसीआर में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज धूल उड़ेगी, यानी तेज आंधी की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद मौसम शांत हो जाएगा। दोपहर बाद हवाओं के चलने का सिलसिला तेज होगा, आंधी तूफान के साथ ही बारिश हो जाएगी। आज, कल और 3 मई के लिए बारिश, आंधी और तूफान का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं 4, 5 और 6 मई की बात करें तो तब हल्की बारिश होगी, रुक रुक कर मौसम करवट लेता रहेगा। उधर मौसम में बदलाव की वजह से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में काफी बदलाव हो जाएगा। तो ये थी सभी वो जरूरी जानकारी जो हमने आपको दी। हम आपको इसका अपडेट भी देंगे, लेकिन उसके लिए आपको जुड़े रहना होगा नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ।